नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस तरह से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो सभी विषय के देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से हम इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्तिमान होगा या नहीं, कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का हम आंसर पृष्ठ क्रमांक 172 में देख सकते हैं। देखिए चित्र भी यहाँ दिया है। तो आप भी देखते हैं अपने घरों में कि यदि बल्ब का जो तंतु है टूट जाता है तो बल्ब जलता है या नहीं। तो बल्ब नहीं जलता है, तो हम इसका कारण बताएंगे। तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का तार उपयोग किया जाता है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 175 में। फ्यूज का तार टिन और शीशे से मिश्र धातु से बनता है। इनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक कम होता है, जिससे यह इतनी आसानी से पिघलते नहीं हैं। फ्यूज के तार कॉपर और जिंक के मिश्र धातु से बने होते हैं। इसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? ऐसे दो सांधित्रों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा के तापीय अभाव का उपयोग होता है। तो देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 172 में देख सकते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव विद्युत धारा को बनाए रखने में अथवा सांधित्रों या उपकरणों को कार्य करने में स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो पाता है, जबकि ऊर्जा उपकरणों के ताप को वृद्धि करने में खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 172 से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 177 प्रश्न नंबर पे। जब किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यह बतलाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा? तो देखिए जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। इसके बाद सेकंड नंबर का है, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए, बी व सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो देखिए इस क्रम को हम बताएंगे। यहाँ बल्ब ए, बी और सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? देखिए तो जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो तीनों बल्ब ए, बी और सी एक ही समय में दीप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में विद्युत चुंबक का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबक का उपयोग इसी कचरे के किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी तार से विद्युत को प्रभावित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 176 में। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपना
अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रभाव से तार एक चुंबक का काम करती है और यह दो चुंबकीय सुई के कारण एक अन्य चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा और दो समान ध्रुव निकट आते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आप प्रश्न क्रमांक 176 में भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 174 से। देखिए इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्ति नलिकाएं तथा संहत प्रतिदीप्त लैंप इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा समहत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए पृष्ठ क्रमांक दिया है 170 की सारणी में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम विद्युत सेल का प्रतीक इस प्रकार से बनाएंगे, विद्युत बल्ब का प्रतीक इस प्रकार से, स्विच ऑन स्थिति में इसका हम प्रतीक इस प्रकार से, स्विच ऑफ की स्थिति में देखिए इसका प्रतीक हम इस प्रकार से बनाएंगे, बैटरी का इस प्रकार से, और संयोजी तार का हम प्रतीक इस प्रकार से बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को किस प्रतीक द्वारा दर्शा सकते हैं, इसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला बी नंबर का दिया है, उपयुक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ का आरेख बनाइए जब स्विच ऑन में हो और जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो। ठीक है, तो किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा। तो देखिए जब स्विच ऑन होगा तब बल्ब क्या होगा, दीप्त होगा। तो देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। आइए बच्चों इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो देखिए आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं 177 पृष्ठ में। देखिए विद्युत घंटी का परिपथ का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद हम इसके बारे में लिख सकते हैं, विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है। इसकी कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो यह एक ध्वनि उत्पन्न करती है। तो और इसके आगे भी देखिए आप पृष्ठ क्रमांक 177 से अधिक जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस प्रकार से हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं, इन निर्देशों के अनुसार ही हम प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।